हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जाम्पल का डिस्कशन करेंगे। एग्जाम्पल: इन ए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विथ यूनिटी मीन सो दैट मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इज 2/e टाइम्स द स्टैंडर्ड डेविएशन। प्रूफ: we know that Px is equal to R means Poisson distribution x is equal to e to the power minus m power x अपॉन फैक्टोरियल x। m क्या है? मीन है। तो यहाँ दिया गया है विथ यूनिटी मीन। तो गिवन दैट हियर गिवन दैट मीन m इज इक्वल टू 1, मीन m दिया गया है। देन स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग SD से प्रेजेंट करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन ये अंडर रूट मीन होता है। अंडर रूट मीन मीन्स m, और मीन चूंकि 1 दिया गया है तो अंडर रूट 1 मीन्स 1। तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी 1 हो गया और मीन भी 1 हो गया। तो हम लोग को शो करना है टू शो दैट मीन deviation from mean is equal to 2/e times the standard deviation। यानी कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीन हम लोग को शो करना है 2/e टाइम्स द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो also we know that mean deviation from mean deviation from mean is equals to summation over x is equal to 0 to infinite x minus m p capital X is equal to x। This is main definition of the mean deviation from mean। तो इसकी वैल्यूज़ हम लोग यहाँ से यहाँ इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो दिस इक्वल्स टू समेशन ओवर x इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट x माइनस m, और ये p x इज इक्वल टू x की वैल्यू रख देंगे। दिस इज मॉड x माइनस m है, तो e टू द पावर माइनस m है और m पावर x अपान फैक्टोरियल x। अब चूंकि मीन हम लोग को 1 दिया गया है, यूनिटी मीन, तो m के प्लेस पे हम लोग 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये हो जाता है x इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट x माइनस 1 अपान मॉड ऑफ x माइनस 1 e टू द पावर माइनस 1 पावर x अपान फैक्टोरियल x। तो 1 के पावर x 1 ही होता है, और e टू द पावर माइनस 1 को हम इंडिपेंडेंट ऑफ x से बाहर लिख देंगे। तो e टू द पावर माइनस x को मैंने बाहर रख दिया। e टू द पावर माइनस 1, दिस इज e टू द पावर माइनस 1 को बाहर रख दिया। समेशन ओवर x इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट। तो ये हो जाता है मॉड ऑफ x माइनस 1 अपान फैक्टोरियल x। अब 1 के पावर x की वैल्यू 1 ही होती है, और इस डेटा e टू द पावर माइनस 1 को मैंने इसके बाहर लिख दिया। अब इसमें x इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 इस तरह हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो e टू द पावर माइनस 1 हियर x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो 0 माइनस 1 मॉड ऑफ माइनस 1 ही होता है, और फैक्टोरियल 0 1 होता है। तो फर्स्ट टर्म 1, x इज इक्वल टू 0 रखने पे 1 आ जा रहा है। x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1, तो मॉड ऑफ 1 माइनस 1 मीन्स 0 हो जाता है, तो सेकेंड टर्म्स 0 हो जाता है।
तो 0 लिखेंगे नहीं, हम लोग थर्ड टर्म x इक्वल टू 2 लिखेंगे तो 2 माइनस वन, माड ऑफ 2 माइनस वन 2 हो जाता है, 1 हो जाता है। तो 2 माइनस वन, 2 माइनस वन मीन्स 1 हो गया, और अपान हियर फैक्टोरियल 2। अब 3 रखेंगे तो 3 माइनस वन, 3 माइनस वन मीन्स 2 हो जाता है, तो 2 अपान फैक्टोरियल 3। अब इसी तरह x इक्वल टू हम लोग 4 रखेंगे तो 4 माइनस वन ये हो जाता है 3, और अपान हियर फैक्टोरियल 4। इस तरह की वैल्यू x इक्वल टू 0 1 2 3 4 हम लोग रखते जाएंगे। अब ये देखिए इन जनरल, ये देखिए 1 प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 2, 2 अपान फैक्टोरियल 3, 3 अपान फैक्टोरियल 4। तो नोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर से एक लेस है, तो इसमें डिनोमिनेटर एक, या दूसरे शब्दों में कि डिनोमिनेटर एक ग्रेटर है और उसके साथ फैक्टोरियल है। तो इन जनरल टर्म मैं लिख रहा हूँ, इन जनरल टर्म, जनरल टर्म, इसको कॉल इट इक्वेशन 1। इन जनरल टर्म्स मैंने ले लिया n अपान n प्लस वन फैक्टोरियल। इसी एक्सपेंशन को देखते हैं कि नोमिनेटर एक कम है, डिनोमिनेटर एक ज़्यादा है, एक ही अंक ज़्यादा है, तो मैंने प्लस वन कर लिया, डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल लगा दिया। अब इसको लिख सकते हैं n प्लस वन, मैंने प्लस वन ऐड कर दिया, इस तरह माइनस वन सब्ट्रैक्ट कर दिया, और यहाँ लिख दिया n प्लस वन हियर फैक्टोरियल। अब इन दोनों को अलग अलग कर लिया तो n प्लस वन अपान n प्लस वन फैक्टोरियल माइनस वन अपान n प्लस वन फैक्टोरियल। अब n प्लस वन फैक्टोरियल को हम लोग चेंज कर देंगे तो n प्लस वन, और n प्लस वन फैक्टोरियल होता है n प्लस वन इंटू n फैक्टोरियल, एक लेस टर्म हो जाता है, और माइनस वन अपान n प्लस वन फैक्टोरियल। ये डेटा है, एक कैंसिल हो जाता है। तो कहने का मतलब इन जनरल टर्म्स हम लोग को मिल जाता है n अपान n प्लस वन, n अपान n प्लस वन फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 अपान n फैक्टोरियल और माइनस 1 अपान n प्लस वन फैक्टोरियल। देन तो इसमें जैसे देन ये हम लोग को फार्मूला बन जाता है, n माइनस वन फैक्टोरियल। तो इसमें मान लीजिए सपोज n इक्वल टू 1 हम लोग लिखते हैं, तो 1 अपान 1 प्लस वन फैक्टोरियल मीन्स 1 अपान 2 फैक्टोरियल। यहाँ n इक्वल टू 1 लिख देते हैं, तो ये 1 अपान 1 फैक्टोरियल माइनस 1 अपान 2 फैक्टोरियल। तो कहने का मतलब ये डेटा 1 अपान 2 फैक्टोरियल हो जाता है, 1 अपान 1 फैक्टोरियल माइनस 1 अपान 2 फैक्टोरियल। अब n इक्वल टू हम लोग 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये हो जाता है 2 अपान 2 प्लस वन फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 मीन्स 2 अपान 3 फैक्टोरियल मीन्स 2 अपान हियर 1 अपान 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपान 3 फैक्टोरियल। अब उसी फार्मूले में हम लोग n इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 3 अपान 4 फैक्टोरियल हो जाता है 1 अपान 3 फैक्टोरियल माइनस 1 अपान 4 फैक्टोरियल। तो इस तरह के डेटा हम लोग को मिलते जाते हैं। तो इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यूज़ 3 अपान फैक्टोरियल 4 की वैल्यू, 2 अपान फैक्टोरियल 3 की वैल्यूज़, 1 अपान फैक्टोरियल 2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 becomes means mean deviation from mean is equal to
e⁻⁻1 कोष्टक में 1 प्लस 1/फैक्टोरियल 2 के प्लेस पे हम लोग लिख देते हैं 1/फैक्टोरियल 2, सॉरी 1/फैक्टोरियल 2 के प्लेस पे 1/फैक्टोरियल 1 अब माइनस 1/फैक्टोरियल 2 प्लस 1/2/फैक्टोरियल 3 के प्लेस में हम लोग लिख देते हैं 1/फैक्टोरियल 2 माइनस 1/फैक्टोरियल 3। 3/फैक्टोरियल 4 के प्लेस पे हम लोग लिख देते हैं 1/फैक्टोरियल 3 माइनस 1/फैक्टोरियल 4 प्लस एंड सो ऑन। अब इसमें ये है, इस तरह के टर्म्स हैं, जैसे ये टर्म्स इससे कैंसिल हो जाता है, ये टर्म्स इससे कैंसिल हो जाता है, बाकी के टर्म्स कैंसिल होते जाते हैं। तो इसमें ये फर्स्ट 2 टर्म्स बचता है, 1 बचता है, 1/फैक्टोरियल 1 बचता है। मीन्स दिस इज इक्वल्स टू e⁻⁻1 1 प्लस 1 मीन्स 2e⁻⁻1 मीन्स हियर 2/e और इसमें क्या कर देते हैं 1 से e⁻⁻1 को हमने अपान में लिख दिया और इंटू 1 लिख दिया, मीन्स 2/e और 1 हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि अंडर रूट मीन होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, और मीन की वैल्यू 1 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्या है 1 है, तो मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सिंस स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू √m मीन्स √1 इज इक्वल टू 1। तो हम लोग यहाँ प्रूव कर चुके हैं कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इज इक्वल टू 2/e टाइम्स द स्टैंडर्ड डेविएशन।